देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। घाटकोपर में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन संपन्न। मुंबई घाटकोपर पश्चिम स्थित जंगलेश्वर महादेव मंदिर सभागृह में 5 से 13 अप्रैल तक संगीतमय 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा का श्रवण किया। आयोजन में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत 5 अप्रैल रविवार को कलश यात्रा के साथ हुई, जो शाम 4 बजे श्री दुर्गा माता मंदिर साकीनाका से प्रारंभ होकर जंगलेश्वर महादेव मंदिर सभागृह तक पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और जय श्री राम के नारों के साथ भाग लिया। 9 दिनों तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा का वाचन राज राजेश्वरी शक्ति पीठाधीश्वर प्रयागराज श्री श्री 1008 श्रीमद जगत गुरु हरि प्रपन्नाचार्य महाराज के कृपा पात्र शिष्य डॉक्टर श्री निवासाचार्य मानस मनीषी के श्रीमुख से किया गया। कथा के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्शों और मर्यादाओं का विस्तार से वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भावुक नजर आए। 13 अप्रैल को हवन, पूर्णाहुति एवं महाप्रसाद के साथ इस 9 दिवसीय महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कई राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जिनमें आमदार दिलीप मामा लांडे, पूर्व सांसद मनोज कोटक, पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह, पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान, नगर सेवक विजू शिंदे, हरीश भांदिरगे, वानर राम सेना संगठन के अध्यक्ष एवं समाज सेवक पवन जैन, FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा तथा NCP नेता सुरेंद्र सिंह शामिल रहे। आयोजन में मुख्य संकल्पी के रूप में श्रीमती सविता रमेश सिंह और श्री रमेश सिंह रहे। कार्यक्रम के आयोजक रितेश रमेश सिंह और हितेश रमेश सिंह थे। वानर राम सेना संगठन के अध्यक्ष पवन जैन ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और युवाओं को अपने संस्कारों से जोड़ते हैं। वहीं FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने कहा कि श्री राम कथा के माध्यम से लोगों को जीवन में मर्यादा और अनुशासन का संदेश मिलता है, जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। आज इस राम कथा महोत्सव में जो सिंह परिवार है, आज एक सामाजिक तौर पे एक जाना माना परिवार है। कितने वर्षों से ये परिवार हमेशा सामाजिक रूप में हमेशा अग्रसर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे श्री राम कथा महोत्सव रखा गया है 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। आज आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ पे श्रवण करने, राम कथा श्रवण करने यहाँ पे हर दिन आते रहते हैं। मैं यही कहूँगा सिंह परिवार को कि और शक्ति दे, उनको और इतना बड़ा बनाए कि ऐसी राम कथा और बड़े पैमाने पे करते रहे। और यहाँ पे मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। जय जय श्री राम। सिंह परिवार को मैं इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और जिस तरीके से श्रोतागण आकर इस राम कथा को सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बरसती रहे और सभी भक्तगणों पर भी बरसती रहे, यही मैं मनोकामना करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे श्री राम कथा के प्रायोजन से मुझे सभी भक्तजनों का सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और सभी से आज्ञा करता हूँ, कृपया इतवार और सोमवार को 2 दिन का कथा का भी है, तो आप जो नहीं आ पाए वो आए और कथा का आनंद लें। जय श्री राम। क्या हर साल इसी तरह रहेगा? ये कितने वर्ष? ये हमारा फर्स्ट टाइम है और जब तक भगवान करवाने की कोशिश करेंगे, अगर भगवान से होगा तो हम बार बार करेंगे। हम भगवान के ऊपर छोड़े हैं। जय जय श्री राम। पहली बात तो भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा काम और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिलता है। अभी वो सब मोबाइल पे बच्चे लोग देख देख के बिगड़ रहे। भगवान का नाम ले आना चाहिए और ये इतना अच्छा काम किया है कि आज आने वाली पीढ़ी में सबको जागरूक होना चाहिए कि राम की क्या कथा है वो सुनो, पीछे का जो भी है वो सुनना चाहिए, आना चाहिए। आजकल बहुत ज़माना ख़राब है, सब लोग जा रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पर राम कथा में कोई आने को तैयार नहीं है। इसलिए राम कथा किया है। भाई ने बहुत धन्यवाद देता हूँ, बड़े भाई मेरे, कि आने वाली पीढ़ी को ज्ञान मिलना चाहिए और हर साल सब जगह हर एरिया में एक राम कथा होनी चाहिए कि पब्लिक को मालूम चले कि अपना भगवान कौन है, सबके बारे में बनना चाहिए। जय जय श्री राम। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है, यहाँ के जो भी लोग हैं, जितने भी लोग भक्त यहाँ पे आए हैं, उनको भगवान रामचंद्र जी से मैं एक ही प्रार्थना करूँगा, भगवान उनको सभी को आरोग्य और उन्नति दें। और यहाँ पे जो अच्छा आयोजन किया गया है उसके लिए मैं सभी यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे बुलाया, भगवान का मुझे आशीर्वाद मिला, इसके लिए पुनः उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर श्रीनिवासाचार्य,
मानस मनीषी हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्रीमद् जगत गुरु हरि प्रपन्नाचार्य जी महाराज राज राजेश्वरी शक्ति पीठाधीश्वर प्रयागराज के हम शिष्य हैं। राम कथा, भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा इत्यादि पर गुरुदेव की कृपा से जन जन तक भगवान की जो कथा है उसके हेतु जय जय सीताराम। राम कथा के द्वारा हम यही संदेश देना चाहेंगे कि राम कथा के माध्यम से परिवार में भाई के प्रति भाई कैसे रहना चाहिए, माता के प्रति जो पुत्र को कैसा रहना चाहिए, सास और ससुर के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के प्रति कैसा दायित्व राजा का होना चाहिए, प्रजा का अपने राजा के प्रति कैसा दायित्व होना चाहिए। रामचरितमानस में समस्त विषयों पर विस्तार से गोस्वामी जी ने इस पर जो प्रकाश डाला है और इस कथा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे जन जन में राम की मर्यादा का विस्तार समस्त लोग अपने हृदय में धारण करें। महाराज जी, ये पूरे देश में आपका कथा चलता है या? हमारा मानस सेवा संस्थान यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से कथा शिव पुराण की, श्रीमद् देवी भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा और राम की कथा पर प्रवचन जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है समाज को एक उचित दिशा देने के लिए गुरुदेव भगवान की कृपा से और उनके आदेश से ही ये कथा का प्रचार प्रसार हमें करने का जो दायित्व दिया गया है, मैं उस कार्य का संपादन करने का अपने स्तर से प्रयास करता हूँ। महाराज जी, कौन से तारीख से चल रहा है ये भव्य राम कथा? 5 तारीख से एक कथा संगीत में श्री राम की चल रही है और 13 तारीख के इस कथा का विश्राम दिवस है। तत्पश्चात इस कथा के आयोजक आदरणीय श्रीमान ठाकुर रमेश सिंह के द्वारा भव्य भंडारा का भी कार्यक्रम शाम के समय रखा गया है कि जो भी भक्त कथा श्रवण हेतु आवे वह भगवान का प्रसाद अवश्य लेकर के अपने घर जाएं और भगवान की जो मर्यादा है उसको अपने अंतःकरण में धारण करें। जय जय सीता। जिसने सुनी राम कथा उसकी खत्म हो गई जीवन भर की व्यथा। श्री राम श्री राम जी। नमस्कार, मेरा नाम रितेश सिंह है। हम 5 तारीख से लेकर 13 तारीख तक श्री निवासा गुरुजी आचार्य जी के मुख्य वाणी से श्री राम कथा का संचालन यूट्यूब से और हमारे माध्यम के चैनल से कर रहे हैं और आपके भी चैनल से कर रहे हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सबको दिखाइए और यहाँ पे आने के लिए कहिए और राम कथा को अपने जीवन में उतारें और उससे अपने जीवन के साथ में सीखें और इस कार्य को अपने पीढ़ियों को बताएं। यही हमारी राम कथा की सबसे बड़ी कथा है। जय श्री राम। मैं श्री राम कथा महोत्सव समिति का जो आयोजन श्री रमेश सिंह जी और उनके पूरे परिवार, खासतौर से हितेश भाई और रितेश भाई और पूरे परिवार ने मिल करके पूरी चांदीवली विधानसभा में एक घाटकोपर की संस्था को लेकर के जो इन्होंने जंगलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में जो आयोजन करने का काम किया, ये पूरे क्षेत्र के रहवासियों को, उत्तर भारतीयों को और पूरे समाज को सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी ताकत है। आप देख रहे हैं विगत 7 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, 2 दिन और चलेगा और पब्लिक की दिन बढ़ती जा रही है। उनकी दुआएं, आशीर्वाद पूरे समाज को मिल रहा है और ऐसे ही करते रहे कि सनातनी परिवार, सनातन धर्म को ऊंचा करने वाले, सबको बांध कर लेके चलने वाले, ऐसे ही धर्म की जय होता रहे, सनातन धर्म जिंदा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, यही संस्कार है। सब लोग एकजुट, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु पादे, ये चीज धर्माधार बनी रहे। और आपको ब्रजेश जी, आपने ये मेट्रो चैनल के माध्यम से पूरे हर जगह जो लाइव दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमें ताकत मिलेगी और आपका भी चिरंजीवी आशीर्वाद मेरा बना रहे। देखिए, हमारी परंपरा और संस्कृति को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए सारी राम कथा, भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। मैं ठाकुर परिवार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस राम कथा का आयोजन करके इस क्षेत्र की जनता के बीच में प्रभु रामचंद्र जी के जीवन का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है और लोगों का आपने उत्साह देखा है कि आज भी प्रभु रामचंद्र जी के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए लोग काफ़ी प्रतीक्षारत रहते हैं, लालायित रहते हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन जो किया गया है, हम सभी सिंह परिवार के लोगों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके माध्यम से हजारों लोग यहाँ पे आज श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। ये बहुत ही हम सभी सनातनी लोगों का सौभाग्य है कि आज भारी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए और राम जी की कथा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और यहाँ आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप मेट्रो दिनांक के जो भी हमारे श्रोता हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। आज इस राम कथा महोत्सव में उपस्थित सभी राम भक्त और जिनके माध्यम से आज ये राम कथा महोत्सव और जैसे राम कथा की अनुकंपा और राम कथा का सबको श्रवण करने के लिए यहाँ पे राम भक्तों को जो व्यवस्था की गई है और जिसके माध्यम से आज हमें प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद भी मिला, तो इस समय में आयोजकों का तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूँगा। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है और ये साल बर साल हमेशा ये बढ़ता रहे, यही मैं शुभकामनाएं उनको दूँ।